तो एक बार ऐसे हुआ, ये घटना श्रीमद् भागवत में वर्णित है और आपने सुनी भी होगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रोचक है, बहुत सीखने लायक भी है। एक बार ऐसे हुआ कि वैकुंठ का प्रसंग है। आप थोड़ा सोचिए कि आप अभी वैकुंठ में हैं, मतलब वैकुंठ में है मतलब आप डर मत जाइए कैसे नीचे आएंगे, नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं। तो वैकुंठ में है, तो वैकुंठ में अलग अलग द्वार है। तो ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र, जो चार कुमार के रूप में जाने जाते हैं, वो है तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मतलब बहुत काफी, मतलब वयोवृद्ध है और ज्ञान वृद्ध भी है। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से ही अपने आप को बहुत छोटा रखा, कि ब्रह्मचारी है चारों, बहुत छोटे बालक है, तो फिर उनको कोई, मतलब मन में कुछ अलग विचार नहीं आते ही नहीं, तो छोटे थे। चार कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ऐसे चार कुमार थे। ये चार कुमार भ्रमण करते करते, वैसे ये चार कुमार शुद्ध भक्त नहीं थे। इनको भगवान का ज्ञान था, लेकिन भगवान के रूप के बारे में सुना था उनके पिताजी से, लेकिन उनकी दिलचस्पी या रुचि भगवान के निराकार स्वरूप में ज्यादा थी थोड़ी, कहते हैं निर्गुण निराकार, ऐसे थोड़ा भाव था उनका। तो इसमें जब प्रवेश किया उन्होंने, वैकुंठ के अलग अलग द्वारों से गुजरते हुए गए, छह द्वारों को पार करके, लेकिन उसके आगे जब जा ही रहे थे आगे, तो क्या हुआ कि वहां पर जो जय विजय, वहां के जो द्वारपाल, उन्होंने देखा चार छोटे बालक नंग धड़ंग आ गए हैं। दिगंबर, दिगंबर मतलब दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, जिनके लिए वस्त्र क्या है, दिशाएं ही वस्त्र है, मतलब कुछ पहना ही नहीं है, केवल दिशा को ही पहन लिया, ऐसा अर्थ है। तो उन्होंने देखा कि ये नंग धड़ंग लड़के इधर कैसे आ गए, अंदर कैसे जा सकते भगवान को मिलने के लिए। तो उन्होंने रोक दिया उनको, नहीं अंदर नहीं जा सकते आप, ये आपके लिए नहीं है। तो चार कुमार ने कहा, अरे भाई हमने तो सुना है वैकुंठ में तो कोई झगड़ा नहीं होता है, सभी को समान रूप से देखा जाता है, पूरा दिव्य स्थिति है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भौतिक जगत में जैसे है वैसे आप व्यवहार कर रहे हो, हमको अलग समझ रहे हो, ऐसे क्यों? तो आप यहाँ पे रहने के योग्य नहीं, ऐसे वो कह रहे थे। तुमने कहा कि हम आपको क्या करेंगे, आपने जो गलत व्यवहार किया है, आप वह वास्तव में यहाँ रहने के योग्य नहीं है, वैकुंठ में आपको रहना चाहिए भौतिक जगत में नीचे, इसलिए हम आपको शाप देते हैं। तो शाप देते तो जय विजय समझ गए कि कोई, हाँ, हमने जिनसे मतलब थोड़ा रोकने का प्रयास किया, वो दिखने में छोटे लेकिन है, हाँ, बड़े शक्तिशाली है, तो ये शाप देंगे तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी, वो थोड़ा सा घबरा गए। उतने में उन्होंने देखा कि वैकुंठ के द्वार के अंदर ही स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ आए हैं गरुड़ पर, और भगवान गरुड़ से उतरे हैं, लक्ष्मी जी भी उनके साथ में हैं, और भगवान गरुड़ के ऐसे हाथ रखे हैं उन्होंने कंधे पर गरुड़ के, और खड़े। और चार कुमारों ने देखा, जय विजय ने तो दंडवत किया ही, उनको तो उनके स्वामी है, लेकिन चार कुमार तो भगवान के साकार रूप की इतने सराहना नहीं करते थे, फिर भी उनको देखते क्या, उन्होंने सुना तो था भगवान के बारे में। उन्होंने क्या किया, उनको भगवान को प्रणाम किया, चारों ने, चारों कुमारों ने। जैसे उन्होंने प्रणाम किया, चारों कुमारों ने भगवान के चरणों पर ऐसे नीचे सिर, जमीन पर सिर रखते हुए प्रणाम जब किया, तो हुआ ऐसे, उनको एक बहुत ही विशेष अनुभव हुआ उस समय, कि भगवान इतने दिव्य है, इतने सुंदर है, इतना तेजस्वी थे। और उनके, उन्होंने पीतांबर पहना था, सुंदर घुंघराले बाल भी थे, बहुत सुंदर रूप था उनका। और फिर, और उनके चरणों पर तुलसी भी लगी हुई थी, गले गले में बहुत सुंदर माला भी थी। तो हुआ ऐसे, ऐसी स्थिति में जो चार कुमारों को जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को भागवत में वर्णन किया है एक श्लोक में। वो श्लोक ऐसा है,
बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उस श्लोक में उन चार कुमारों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसका वर्णन है। वो श्लोक ऐसे है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र मकरंद तुलसी वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्त तन्वो। मैं कहते हैं अपना अनुभव बता रहे हैं कि तस्य अरविंद नयनस्य, जो कमल पुष्प होता है ना, लोटस फ्लावर, उसके बहुत अलग अलग नाम है संस्कृत में। कमल को, कमल भी संस्कृत नाम ही है, अरविंद भी कहा जाता है कमल को। तस्य अरविंद मतलब उनके कैसे चरण कैसे थे, तस्यारविंद। हाँ, नयनस्य मतलब एक तो उनकी आंखें कमल जैसी थी भगवान की, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद कमल जैसी आंखें, व आंखें जिनकी थी ऐसे भगवान के कमल जैसे चरणों में अर्पित की हुई तुलसी और भगवान के चरणों की भी सुगंध, ऐसे वर्णन है वहां। तो चरणों की तुलसी और भगवान के चरणों की भी सुगंध होती है। हाँ, हमारे चरणों की सुगंध हमारे शरीर से कहीं भी सुगंध नहीं आती, इसलिए हमको स्प्रे वगैरह करना पड़ता है ना, थोड़ा सुगंध आए जिससे लोगों को पता लगे भाई सुगंधी आदमी दिख रहा है क्यों। तो जैसे नाक में उस सुगंध ने प्रवेश किया तो क्या हो गया, वो निर्गुण निराकार प्रति आकर्षित, लेकिन तुरंत उनके मन में परिवर्तन आ गया, हृदय में चित्त तन वो, चित्त में और शरीर में परिवर्तन हुआ कि भगवान के प्रति बहुत आसक्त हो गए वो। हम्म, और भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे कि आपके दिव्य रूप के बारे में हमने सुना तो था हमारे पिताश्री से, लेकिन आज हमने आपको देख के हमारा जीवन धन्य हो गया है। मतलब तब से वो बड़े महान भक्त बन गए। तब भगवान कहते हैं उनसे कि आपके साथ जो इन्होंने, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान कहते हैं कि आपके साथ जो व्यवहार किया इन्होंने, हाँ, ये मेरे सेवक हैं जय विजय ने, चार कुमारी की बात नहीं हो रही, जय विजय, कि जय विजय ने जो आपके साथ जो व्यवहार किया है, आपको रोका अंदर आने के लिए, तो जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मालिक, सेवक की गलती हो रही तो मालिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, मुझे क्षमा कीजिए आप। भगवान स्वयं स्वयं क्षमा मांग रहे। और कहते हैं कि बाद में भगवान कह रहे हैं चार कुमारों को कि आप उनको, मतलब आपने जो शाप दिया है, आप ऐसी विशेष कुछ व्यवस्था की जिससे वो जल्दी वापस आ जाए मेरी सेवा में, क्योंकि उनके बिना रहना मेरे लिए मुश्किल है। आप उन पर ऐसी कृपा की जैसे जल्दी आ जाए। तब उन्होंने कहा कि एक तो 3 जन्म असुर कुल में जाना पड़ेगा इनको, असुर बनना होगा, या फिर 7 जन्म भक्त बनना है। तो जय विजय ने सोचा कि अगर 7 जन्म भक्त बना तो अच्छी बात है, लेकिन 7 जन्म भौतिक जगत में रहने के बाद यहाँ सेवा में आना होगा, इतना समय बीतेगा। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा कि 3 जन्म असुर के ही से, लेकिन होने के बाद तुरंत 3 जन्म के तुरंत आ ही जाएंगे, और ज्यादा 4 साल 4 जन्म क्यों बिताए वहां। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम असुर बनने के तैयार है। और तुरंत ही क्या हो गया, वहां से आ गए नीचे। अभी आगे बाद में क्या हुआ वो देखने से पहले थोड़ा हम पीछे जाएंगे, पीछे मतलब आप वहीं बैठिए, आप दिख तो नहीं रहे हो, आप पीछे जा रहे कि आगे जा रहे कि ऊपर नीचे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ पीछे जाना है मतलब कथा की दृष्टि से। आप वहीं बैठे रहिए, आप जाइए। वैसे जा भी सकते क्योंकि आप तो अ, आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो हुआ ऐसे है, भगवान सोच रहे थे, वैसे आपने सुना ही होगा ना कि भगवान के बारे में कहा है कि भगवान रसो वै सहा, मतलब सारे रसों के सागर या आगर है भगवान, सारे रस हैं उनमें। हमको कि आम रस, गन्ने का रस, ये कुछ रस पता है हमको, पाइनएप्पल रस, ये रस वो रस, लेकिन भगवान में शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य वीर रस, हाँ, इतने शूरवीर वीर रस भगवान में है। तो भगवान की भी इच्छा हो जाती कभी युद्ध करने की। ऐसे कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, जो समंतक मणि दिया था सतराजीत ने, हाँ, सतर दिया नहीं था, उसके पास था, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप उसको जमा कर देना चाहिए उसको, सरकार
मतलब आपके पास जो है वो मतलब इतना कीमती है, तो वो वास्तव में वो पूरी प्रजा के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। आप उसको दे, लेकिन वो नहीं दिया था उसने। तो वो क्या हो गया, उसका भाई लेके गया था प्रसेन, घोड़े बैठकर दिखाने के लिए, देखो मेरे पास ये मणि है। तो उस प्रसेन को एक सिंह ने मार कर क्या क्या मणि लेके गया। और जाम्बवान जो त्रेता युग में भी थे, श्री राम भगवान के भक्त, उन्होंने क्या किया, उस सिंह को मार के उससे वो छीन के लिया वो समंतक मणि, और अपने गुफा में गए। तो भगवान के नाम पर एक कलंक लगाने लगा सतराजू। तब भगवान ने सोचा इस कलंक को मिटाने के लिए मुझे जाना होगा, वो ढूंढ के लाना होगा समंतक मणि। ये मैंने नहीं लिया, कहीं और स्थान पे। तो ढूंढते ढूंढते कहा, अरे सिंह भी दिख रहा है मरा हुआ है। पहले प्रसन्न को देखा, वो मरा हुआ है। फिर सिंह को देखा, अरे मतलब सिंह को भी मारा है, मतलब ये जामान के अलावा कौन मार सकता है, उनको पता है। तो गुफा में गए, लेकिन उन अन्य भक्तों से का द्वारका वासी से कहा, आप वहीं बाहर रहो, मैं जाके आता हूँ। तो भगवान गुफा में बहुत अंदर गए, और अंदर देखा कि छोटा छोटा बालक खेल रहा था उस समंतक मणि के साथ। एक दासी भी थी। तो जैसे भगवान लेने लगे, तो वो दासी जो रोने चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तो जाम्बवान जा आगे बाहर देखा, अरे कोई तो दिख रहा है ये। हाँ, ये समंतक मणि चुरा के ले रहा है। तो तुरंत ही उसने युद्ध करना शुरू कर दिया भगवान के साथ ही। युद्ध शुरू किया, 27 दिन लगातार युद्ध जारी रहा। तब तक जामुन को बिल्कुल पता नहीं कि ये वही भगवान है जिनकी मैं नित्य रूप से आराधना करता हूँ, जो मेरे प्राण पर आराध्य। नहीं पता था उसको, याद नहीं, मतलब स्मरण नहीं हो। भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि जामवान के साथ श्री राम भगवान नहीं कर सकती युद्ध, क्योंकि उनका एक विशेष संबंध है। लेकिन वही श्री राम भगवान कृष्ण के रूप में आते, तो उन्होंने सोचा चलो मैं इसके साथ में, इतना अच्छा योद्धा है तो मैं भी आनंद उठाऊं इनके साथ युद्ध करके। वैसे आनंद उठाने पर उनको भी आनंद देना है, जामुन को भी। लेकिन 27 दिन के बाद क्या हुआ, भगवान संतुष्ट हो गए युद्ध की नीति से। जामवा ने जिस ढंग से युद्ध किया था खुश हो गए थे। और क्या किया फिर, पूरे हड्डी, हाँ, पूरे हिलने लगे, बहुत ही परेशान हो गए, बड़े मतलब लहू लहू लुहान हो गए, और पसीने से तरतर हो रहे थे। तब अंदर ही अंदर से भगवान ने अंदर से प्रेरित किया, तो समझ गए, अरे ये वही मेरे भगवान है। हाँ, तो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान, हे भगवान क्षमा करना मुझे। हाँ, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था आपके साथ व्यवहार। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी युद्ध की कला से। और तब उन्होंने क्या किया था, स्यमंतक मणि दिया था। हाँ, और अपनी कन्या जाम्बवती को भी दिया था भगवान के। तो कहने का अर्थ है कि भगवान, युद्ध भी सभी रस उनमें है, तो युद्ध की भी इच्छा होती है, लेकिन भगवान का युद्ध दिव्य होता है। ऐसे इस देश का उस देश का ऐसे नहीं होता है। भगवान एक आनंद उठाते हैं, अन्यों को आनंद भी प्रदान करता है। जो भक्त होते हैं उनको, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ या महाभारत भक्त, ये सुन के आनंद आता है कि भगवान है उसमें केंद्र में। इसलिए अन्य बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इस देश का युद्ध हुआ, इधर का उधर का, वो उसमें दिलचस्पी नहीं होती, इच्छा नहीं होती सुनने की। लेकिन जब भगवान जब लीला करते युद्ध की, तो एक विशेष लीला है उनकी। तो यहाँ पर जो जय विजय के साथ, जय विजय को जब देखा वैकुंठ में भगवान ने, देख हर समय देखते रहते। एक दिन मन में है कि मुझे युद्ध करना है, लेकिन वैकुंठ में तो युद्ध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जय विजय दिख रहा है, इनके साथ युद्ध करना अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ युद्ध तो नहीं करूंगा, यहाँ तो युद्ध वगैरह नहीं, वैकुंठ तो उससे परे है। और भगवान तो चाहे तो वहां भी कर सकते, तो उनको कौन रोक सकता है। लेकिन भगवान देखे यहाँ युद्ध करना इतना मतलब ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ तो युद्ध है, ये है वगैरह कुछ नहीं, क्रोध वगैरह कुछ नहीं उधर, सब दिव्य स्थान है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, 4 कुमारों को भेजा, मतलब उनको पता नहीं था, भगवान ने भेजा, अंदर से प्रेरित किया। वहां पहुंच गए, इन्होंने रोक दिया। लेकिन 6 दरवाजे से गुजर गए, वहां किसी ने नहीं रोका है। क्योंकि इन द्वारपालों के साथ युद्ध करते, इसलिए वहां रोक दिया गया। और शाप भी ऐसे हुआ कि भगवान ने प्रेरित किया अंदर से। अंदर है भगवान सबके अंदर, है ना, हृदय में भगवान है कि नहीं, है भगवान। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ना, 2 श्लोकों में कहते हैं। एक 18 अध्याय में भी आता है, और 15वें अध्याय में भी। 15वें अध्याय में कौन सा श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में वास करता हूं, मुझसे ही ज्ञान स्मृति विस्मृति मुझसे भी आता है, और मैं वेदांत का कर्ता मैं हूं, और वेदों से मुझे ही जाना जाता है, वेदों का उद्देश्य मुझे जानने के लिए। मतलब भगवान सबके हृदय में है। 18 अध्याय में भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान आप भी कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबकी बात समझ लेते हैं। तो फिर भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, किसी के भी अंदर से प्रेरित कर सकते हैं। तो जय विजय के अंदर से प्रेरित किया कि उन्होंने रोक दिया उनको, इनके हृदय से प्रेरित किया कि इनको शाप दे, शाप भी ऐसे दे कि 3 बार असुर और ये भक्त, और उन्होंने भी चॉइस वही किया 3 बार असुर का, क्योंकि वो कम समय में वापस आ सकते थे ना। तो ये सब हो गया। और यहाँ पे बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि जो कश्यप, हाँ, कश्यप नाम के बहुत महान ऋषि है, तो उनकी 2 पत्नियां दीति और अदिति। उनकी जो दीति नामक पत्नी थी, तो कश्यप मुनि संध्या समय में उनकी संध्या वंदना वगैरह चल रहा था, और वो समय भौतिक कार्यों के लिए निषिद्ध माना था, विशेष सोने में, सोने के लिए, खाने के लिए, या स्त्री पुरुष संग, ये मतलब वर्जित कहा गया संध्या समय में। क्योंकि उस समय शिव जी अपने नंदी वाहन पर क्या करते हैं, अपने भूत प्रेतों को लेकर वहां से, मतलब हर साल में जाते रहते हैं, और देखते कि ऐसे कुछ हो रहा है, तो वहां पे किसी असुर को वहां स्थापित कर देते गर्भ में, कि उस असुर को, उस भूत प्रेत को शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर, जिससे वो भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकते, ये भाव होता है उनका। तो फिर दीति ने आग्रह किया कश्यप से संघ के लिए, लेकिन कश्यप मुनि मना करते रहे, नहीं इस समय उचित नहीं है। हाँ, कुछ समय प्रतीक्षा करो, लेकिन वो बहुत जिद कर रहे थे। तो संघ हो गया। बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम्हारे घर में क्या हो गया है, 2 असुर स्थापित हो चुके हैं। और असुर थे तभी बहुत हाहाकार अंधकार हो रहा था। तभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे अभी शुरुआत है ये। तो फिर क्या हो गया, ये दोनों, फिर जन्म हुआ तो क्या पूछो ही मत, कैसे हालत खराब कर दी सब लोगों की। हिरण्याक्ष ने तो क्या किया, हिरण्याक्ष मतलब हिरण्य मतलब सोना। 2 भाइयों में कॉमन क्या था, हिरण्य कॉमन था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। हिरण्य अक्ष मतलब आंखें, चश्मा नहीं, सॉरी चश्मा इसलिए बता रहा, चश्मा नहीं था उन दिनों। अक्ष मतलब आंखें, और हिरण्य मतलब सोना है। हाँ, तो फिर ये जो सोना है हिरण्य, और अक्ष मतलब आंखें, तो उसकी आंखें हर समय कहाँ रहती थी, आंखें उसकी सोने पर। कहाँ सोना मिलता है, कहाँ मिलता है, हर समय देखता था। जिस वक्त रावण ने अपनी नगरी सोने की बनाई ना, तो शिला प्रभुपाद एक अपने बुक में लिखते हैं कि रावण ने अलग अलग स्थानों से सोना इकट्ठ चोरी किया, और कहते हैं कि विश्व से ब्राजील, ब्राजील में बहुत सोना होता था, उस वहां से भी सोना लेके आया था वो। इतना विस्तार से वर्णन है शास्त्रों में। तो हिरण्याक्ष क्या करता, पूरा सारे पृथ्वी में जो सोना जहां पे वो पूरा निकालता था। और इसके कारण क्या हो गया, पृथ्वी जो मतलब उसमें जो हमारे एक समतोलता होता है, मतलब एक बैलेंस ये होना चाहिए, वो बैलेंस खो गया पृथ्वी ने। मतलब वो पृथ्वी अपने इसमें कक्ष में नहीं रह पाई, क्योंकि उसमें जो बैलेंस होता था वो नहीं रहा। तो क्या होगा, इसलिए पृथ्वी पूरे नीचे गिर गई, कहाँ, गर्भ सागर में गिर गई। तब भगवान ने वराह रूप धारण किया, फिर अपने सूलों पर ऊपर उठा के लेके आया अपने दांतों पर, और फिर स्थापित कर दिया। फिर हिरण्याक्ष का वध भी किया। और फिर बाद में हिरण्यकशिपु बहुत जोर से, मतलब उसने अपनी माँ और जो उनकी जो भाभियां थी उनको सांत्वना दी, बहुत बड़ा प्रवचन किया उनके लिए, और कहा कि चिंता मत करना, मैं क्या करूंगा, मैं बदला मैं लूंगा। हाँ, जिस विष्णु ने मेरे भाई की हालत की है, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहा उसने। और फिर बाद में बड़ी घनघोर तपस्या शुरू की उसने। और तपस्या कर रहा था तो क्या हो गया, कि वैसे दोनों जय विजयी हैं, इनको उनको पता नहीं कि हम जय विजय, अभी अभी पता नहीं। अभी पता होता तो क्या करते फिर वो।
वो हरे कृष्ण माला लेके बैठ जाते फिर। तो कथा कहाँ होती फिर? और भगवान कब युद्ध करते हैं उनके साथ? है ना? इसलिए भगवान की इच्छा कहाँ पूरी होती फिर? इसलिए भगवान भी ऐसा करते हैं ना, उनको पता नहीं लगता कि मैं हम क्या है, हम जय विजय है। तो फिर बड़ा द्वेष करता था भगवान का पहले से ही। और उसके बाद एक तो हिरण्यक्ष का वध भगवान ने किया, इसलिए और भी द्वेष करने लगा। फिर बाद में नारद मुनि ने अपने नारद मुनि ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ये जो हो रहा है सब, मतलब वरदान तो इनको मिल गया है, मतलब इनको हिरण्यकशिपु को, लेकिन आगे क्या होगा? अभी इतना लोगों को परेशान करके सबकी हालत बिगड़ जाएगी। तो क्या रास्ता है कुछ उनका कि चिंता मत करना, उसका ही जो बेटा है, हाँ, वही क्या करने वाला है, उसके कारण ही इसका सर्वनाश होने वाला है। उसको जब ये परेशान करेगा, उसके ऊपर जब अपराध करेगा, तब क्या होगा? स्वयं भगवान प्रकट होके इसका वध करने वाले हैं। अभी कुछ ही समय की प्रतीक्षा है, उतना तो लोगों को सहना पड़ेगा ही। तो फिर तब क्या हुआ, ये तपस्या के लिए पहुंच गया। और एक तो अलग घटना हो गई। हाँ, नरसिंह पुराण में वर्णन है। तो फिर आ, ब्रह्मा जी जब बड़े चिंतित थे, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता लगी हुई थी। और नहीं, क्षमा कर, मैं थोड़ा सा ये हो गया है बताने में, ये अभी जो बता रहा हूँ वो सिलसिला सीक्वेंस सही है। तो पहले जो बताया था वो थोड़ा सा मैंने ये बताया था, अभी मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। तो नारद ने जब देखा ब्रह्मा जी को, ये ऐसे वास्तव में कि ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हैं, और नारद मुनि वहां पहुंचे हैं। तो इसके पिताश्री, आपको मैंने ऐसे कभी चिंता में देखा नहीं, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है, देख लो क्या करना है। तो नारद ने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा कुछ कर लेंगे अभी। तो नारद ने क्या किया, अपने एक मित्र को ऐसे समझा था कि पर्वत मुनि थे, पर्वत मुनि हर बहुत बार रहते हैं उनके साथ, नारद के साथ। तो दोनों वहां से निकल पड़े। ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी चिंता मत कर, हम कुछ देख लेंगे, कर लेंगे। वहां से निकल पड़े। और ये जो हिरण्य जिस मंदार पर्वत की चोटी पर, वहां वहां क्या कर तेवढा वेळ वहां वो मस्त तपस्या कर रहा था। तेवढा तेवढा इष्ट वहां होता तपस्या कर रहा था। तो वहां तपस्या करते करते क्या हुआ? तपस्या हो भी पता है कैसे तपस्या? मतलब अगर खड़े होके नहीं, एक पैर पे खड़े, पैर पे एक पैर पे, वो पैर पे ऐसा भी नहीं, हाँ, ऐसा, मतलब नीचे पैर ऐसे रखे, ऐसा तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा और भी मुश्किल। और हाथ ऊपर, ये हाथ ऊपर, और ऐसे सिर ऊपर, इतना मुश्किल। अरे भाई, 2 मिनट भी ऐसे खड़ा रहना कितना मुश्किल होगा हमारे लिए। ये लगभग कितने हजारों साल तक ऐसे ही तपस्या करता रहा। और फिर इधर क्या हो गया, ये तपस्या की भी शुरुआत ही हो रही थी, बाद में तपस्या पूरी की थी, लेकिन अभी सिचुएशन क्या होगी देखो। ये नारद मुनि और उनके जो साथ दूसरे ऋषि थे, पर्वत मुनि, दोनों ने क्या किया, दोनों ने पक्षी का रूप लिया। और पक्षी का रूप लेके कहाँ गए, जहां पे हिरण्यकशिपु तपस्या अभी प्रारंभ ही किया था लगभग, वहां पे जाके क्या किया, वहां पे एक वृक्ष था, वृक्ष की एक शाखा पर दोनों बैठकर क्या करने लगे, हिरण्यकशिपु को सुनाई दे ऐसे आवाज में वो क्या बोलने लगे, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण, ऐसे बोलने लगे दोनों। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे कौन बोल रहा है भाई इधर? इधर तो कोई आदमी आने की संभावना ही नहीं, यहाँ तो कौन आ सकता है? अरे मेरी बात अलग है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये कैसे कोई आ गया भाई? और दिख भी नहीं रहा मुझे, ऐसे कोई माया भी तो नहीं व्यक्ति। वो देखा, अरे ये दो पक्षी ये बोल रहे हैं, हे! उनको भगा दिया। फिर तपस्या शुरू की, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ऐसे शुरू किया। उधर क्या हो गया, ओम नारायणाय नमः, ये बोल रहे ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नारायण नमः, हे! ऐसे हो गया, चल फिर आते थे। ये क्या, अच्छा शायद गलत समय पे मैं आया हूँ, अच्छा मुहूर्त मैंने देखा नहीं, इसलिए तुरंत क्या हो गया, फिर वहां से हिरण्य ने सोचा कि मैं थोड़े समय के बाद आता हूँ। हाँ, ये कोई तो चाल लग रही है किसी की। तो आ गए। और बहुत कुछ वर्णन है उसमें।
हिरण्य जब वापस आ गए हिरण्यकशिपु, तो जो शुक्राचार्य के जो दो पुत्र थे, शंड और अमरक, जिन्होंने बाद में उनके गुरुजी बन गए प्रहलाद महाराज के, उनके पास शिक्षा के लिए भेजा था हिरण्यकशिपु ने। तो वहां जैसे पहुंच गए, वो तो ब्राह्मण पुत्र थे, शालिग्राम की पूजा करते थे। और शालिग्राम पूजा करते थे, तो जब देखा हिरण्यकशिपु एकदम से अंदर आ गए। ऐसे नहीं कि दूसरे किसी घर है भाई, पूछ के जाएंगे, चला क्या अंदर आ सकते हैं, अरे अपना ही घर है, क्या पूछने की जरूरत है। आ गए अंदर। और आ गए तो ये दोनों जय भी जो सॉरी षंड अमर ये पूजा कर रहे थे, एकदम आ गए तो भयभीत, तो अभी क्या होगा। तो शालिग्राम तो स्वयं भगवान है ना। तो शालिग्राम भगवान ने क्या कि अपना विशेष स्वरूप ये करके क्या कि लीला की, और शालिग्राम का पानी हो गया एकदम से। तो पूछा हिरण्यकशिपु ने, क्या चल रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है। हाँ, नहीं ये तो कुछ पूजा का जाल है। उसको थोड़ा मतलब संदेह हुआ मन में, इसमें कुछ तो है। हाँ, ये जानबूझ के मेरे लिए क्या है, खतरा हो सकता है सोच के वो उसने पी लिया। मतलब शालिन में का पानी पी लिया, मतलब क्या हो गया, स्वयं भगवान को ही उसने निकले एक दृष्टि से। और फिर वहां से जय से कुछ नहीं कहा, पत्नी के पास गए। पत्नी से कहा कि, पत्नी कह रही आप जल्दी आ गए। अरे तपस्या अभी पता नहीं, आप शायद एक पैर आपने उठाया होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसे नहीं कहा। तो कहा कि ये कैसे जल्दी आ गया। अरे कहे तो क्या बताऊं, वो दो पक्षी आकर बहुत तंग कर रहे थे। तंग करे थे पक्षी। अच्छा पक्षी से घबरा क्या, डर क्या गए। अरे सुनो ना, पक्षी बताए क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पक्षी, क्या बोल रहे थे। पक्षी बोल रहे थे ओम नारायणाय नमः। ये जान के पूछे क्या क्या बोल रहे थे, सुनो बताइए और। अरे बताया ना ओम नारायण नमः। अच्छा, और दूसरा पक्षी क्या बोला था। तो वही बोल रहा था। वही मतलब क्या, ओम नारायण नमः। अच्छा। अच्छा, मतलब वो हर समय यही बोल रहे थे क्या। हाँ, यही मतलब क्या बोल रहे थे, ओम नारायण नमः बहुत बार रिपीट कराया हिरण्यकशिपु से। और ये तो शालिग्राम का भी जल ये किया था, और ओम नम नारायण भी बोल रहे थे। और फिर वही चल रहा था, वो दो पक्षी आए थे वही दिमाग में था। दो पक्षी साधारण नहीं थे, बड़े ऋषि थे, नारद मुनि और पत्नी। उनका भी स्मरण हो रहा था। ये शालिग्राम चला का भी हो गया, फिर भगवान का नाम भी ले रहे थे। उस समय कैद के साथ संग हुआ, और प्रहलाद महाराज घर में स्थापित हो गए। और फिर तब हाँ, हिरण्यकशिपु तो चला गया तपस्या के लिए। और इधर ऐसे हुआ कि जो कयादु जो थी, गर्भवती थी। और इंद्र आदि देवताओं को पता लग गया, अरे ये तो क्या है, ये गर्भवती है कयादु, और हिरण्यकशिपु की पत्नी है, मतलब क्या है, ये बेटा क्या होगा, बाप से बेटा सवाई। और क्या होगा, ये जो बेटा, ये अब इसका पिताजी इतना तंग कर रहे हैं हमको, और इसका जन्म होने के बाद ये भी हमको छोड़ेगा नहीं, बहुत हमारी हालत बिगड़ जाएगी इसके कारण। ऐसे सोचा, और उन्होंने क्या किया, कैद को वहां से मतलब भगा के लेके जा रहे थे। कि जैसे पुत्र, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे पुत्र बेटा होगा, हम बस उसको क्या कर देंगे, बस साफ कर देंगे उसको। तो जा ही रहे थे, नारद मुनि वहां से आ रहे थे। नारद ने कहा इंद्र क्या क्या हो रहा है सब। उन्हें प्रणाम किया, "हे मुनिवर, बात यह है, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है।" नारद ने कहा हाँ हाँ सही है, को तो आगे क्या है फिर, ये ऐसे क्या है। नहीं गर्भवती है। हाँ ठीक है, वो तो दिख रहा है। तो ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, मतलब ये बेटा भी बाप जैसे हो गए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके जाएंगे, और फिर ये बेटा होते ही जन्म होते हैं उसको मारेंगे। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि ये जो पुत्र होने वाला है ये साधारण नहीं है, ये महाभागवत है, बहुत बड़ा विशेष भक्त है। तो डर गए से, मेरे भक्त है, अरे हम हत्या करते तो फिर इतना बड़ा अपराध हो जाता। तो इंद्र के पहले ही बहुत सारे अपराध कुछ ना कुछ ऐसे कारण से होते रहता है। तो इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए। क्यों, कैद की परिक्रमा की, परिक्रमा प्रदक्षिणा करके वहां से चले गए। तो कैद तो और भी भयभीत हो गया, और है ही क्यों नहीं उधर। नारद ने कहा कि हाँ, पुत्री चिंता मत करना, मेरे आश्रम में तुम रह सकती हो। और आपने सुना भी होगा या पता भी होगा कि जो पंढरपुर के बहुत ही पास में जो नरसिंहपुर है, नीरा नरसिंहपुर, वो स्थान मतलब नारद मुनि का आश्रम था या है, अभी भी नारद मुनि है वहां पर।
क्या हम नहीं देख सकते उनको? तो नारद मुनि का वो आश्रम है, और नारद मुनि वहाँ वहाँ भजन करते थे, और प्रचार के तो हर समय जाते रहते, हर समय। तो वहां पे रहते हुए, लेकिन क्या, नारद ने कहा कि हे पुत्री, चिंता मत करना, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तब कैज ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे आपके चरण में एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब तक मेरे पति लौट के ना आए, तब तक आप क्या करना, ये ऐसी कुछ कृपा या वरदान दीजिए जिससे मैं क्या ना हो जाऊं, मैं प्रसूत ना हूं, मतलब मैं बच्चे का जन्म ना दूं। ऐसे आप कृपा कीजिए, क्योंकि जन्म दूंगी तो फिर और कोई आ जाएगा इधर से उधर से। नारद ने कहा चिंता मत करना, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। लेकिन और अच्छा ही हो गया, बहाने मिल गया इनको तो। हाँ, कथा, प्रतिदिन कथा होती थी, कथा करते थे, कथा करते थे। कैद कभी सुनती थी, कभी नींद आ जाती थी, चिंता में भी थी थोड़ी बहुत। लेकिन अंदर जो बालक प्रहलाद लगातार सुनता था, सुनता गया, सुनता गया। और जैसे जन्म हुआ, तो क्या हुआ, जन्म से ही शुरुआत हो गई भक्ति की उसकी। पहले तो हो ही गई थी घर में, अभी प्रैक्टिकल स्वयं करने भी लगे भक्ति। ऐसी भक्ति करने, लेकिन हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा। हिरण्यकशिपु ने क्या किया, इसको इसको मारने का प्रयास किया। हाँ, गलत स्थान में उनको, जो षंड और थे उनके पास शिक्षा के लिए भेजा, वो भी सही सिखा नहीं रहे थे, कुछ पॉलिटिक्स ये वो सब, कैसे मारना है, कैसे ये करना है, सब सिखा रहे थे। प्रहलाद महाराज में ऐसी शिक्षा में कोई उनको रुचि नहीं थी। और इधर तो बहुत ही स्थिति बहुत ही, मतलब ये हो गई थी। और ये पूछता था कि क्या अच्छा सिखाए बताओ। बहुत सारे अलग अलग श्लोक है उसमें। एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक तो पता है आपको, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नविदा भक्ति बताई। फिर अलग अलग श्लोक है वो, जब बताए तो बड़े क्या हो गया ये। और ये श्लोक बताए शुरुआत में, सबसे अच्छा क्या सीखा है, ये कहा कि तत्साधु मन्ये असुरवद्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यदहरिमाश्रयेत। कहा कि हे पिताश्री, मेरे लिए आपने पूछा है ना मुझे, कि आप असुरवर्य, आप असुर में श्रेष्ठ, आप क्या हो कि असुरवर्य देना, सदा समुद्विग्न ध्याम, हर समय जो घर में फंसे हुए हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे बिल्कुल, वो क्या कर रहे हैं, वो गलत कार्य में फंसे हुए हैं। फिर हित्वात्म पातम ग्रह, ऐसा ऐसा करने से अच्छा घर छोड़ के, जो अंधा कुआं है वो छोड़ के वन में जाकर हरि का आश्रय लेना, वो अच्छा है। ऐसे बताया तो क्रोधित हो गया, ऐसे बहुत बार हुआ। तो सोचा कि इसको मारना ही है, और मारने के बहुत प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास में सफलता बिल्कुल नहीं मिली, हर समय विफल होता रहा। और जब बाद में देखा कि अरे ये मर नहीं रहा, उसकी बहन आ गई, होलिका। होलिका ने कहा कि हे भैया, क्या आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? कहा कि चिंता क्यों ना करूं, ये जो बालक है, बेटा है मेरा, ये मर भी नहीं रहा है। उसने, बहन ने कहा कि आप चिंता क्यों करते, मैं हूं ना, हाँ, आपकी बहन हूं मैं, और मुझे पता है कि आपकी चिंता को कैसे दूर करना है। तो तू क्या कर सकती, मैं सफल नहीं हूं, तू क्या कर सकती है, देखिए देखो तो सही, मैं क्या कर सकती हूँ। भाई याद है तुमको कि मुझे वरदान प्राप्त हुआ है कि मैं अग्नि में बिल्कुल नहीं जलती हूँ। अच्छा, ये वरदान है, तो फिर क्या आगे क्या है, मैं क्या करूंगी, प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लूंगी, और तुम क्या करो, बस आग लगा दो मुझे। हाँ, पूरा लकड़ी सब रख के आग लगा दो, क्या हो जाएगा फिर, प्रहलाद जल जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा बस। कोई चिंता की जरूरत नहीं। तुमने कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे किया, लेकिन क्या हो गया, प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं। कौन जल गए, वो होलिका जल गई। इसलिए तब से होली के समय जलाया जाता है ना, होली देखते हैं ना, होली होती है। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए, अभी जो हमने सुना, लेकिन बाद में प्रहलाद महाराज, मतलब खंबे से नरसिम्हा प्रकट होते वगैरह, आपने तो कथा सुनी है। तो फिर ये जो हमने सुना है, इसमें बहुत एक कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती है हमें, कि भगवान इतने विशेष कृपालु दयालु हैं, जिससे अपने भक्तों के साथ, अपने वीर रस, इस प्रसंग के बारे में बता रहा हूँ, वीर रस का आस्वादन करने की उनकी इच्छा तो है,
हाँ, लेकिन साथ साथ भगवान क्या कर रहे हैं, एक विशेष लीला प्रस्तुत करके, हाँ, उस वीर रस का आस्वादन करने के बहाने ऐसी लीला करे, बहुत विशेष लीला करके भगवान हमें आनंद दे रहे हैं। हाँ, और हमें आनंद देकर हमें अपने और आकर्षित करके अपने धाम में बुला रहे हैं भगवान। हाँ, ये हमें समझना चाहिए, ये अंदर की बात है। इसलिए हमें निरंतर ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, और हम क्या करते हैं, हर योजना को ठुकराते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें भगवान की जो योजना है उसको स्वीकार करते हुए हमें भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे भगवान क्या करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बड़े बहुत शुद्ध जब हो जाते हैं, तो भगवान भौतिक जगत में जो भगवान अपने धाम को लाते हैं, जैसे वृंदावन है, हम्म, आध्यात्मिक धाम है, लेकिन भगवान भौतिक जगत में लेके आते हैं, और वहां जब लीला करते हैं भगवान स्वयं आकर, उस लीला में हमको क्या करेंगे, शुद्ध होने के बाद उस लीला में हमको प्रवेश मिलेगा पहला, वहां और भी शुद्ध होके फिर अपने निजी धाम में लेके जाएंगे भगवान। देखिए भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं हम पर, कितनी करुणा है जीवन के प्रति। भगवान नहीं चाहते कि जीव यहीं पे रहे भौतिक जगत में। वैसे देखा है तो किसी राज्य को या गवर्नमेंट को जेल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जेल रख बनाओ, इतना खर्चा, ये कोई जरूरत नहीं, फिर भी कुछ लोगों के लिए जेल बनाना ही पड़ता है। हाँ, उसी प्रकार भगवान की इच्छा नहीं कि भौतिक जगत रहे। अगर सभी जो भगवान की बात सुन के उनके पास जाएंगे तो क्या जरूरत है भौतिक जगत की? है ना? इतना दुख है, इतना कष्ट है, लेकिन भगवान अपने धाम में बुलाना चाहते भक्तों को। मतलब जय विजय से वीर रस का आस्वादन करने के बहाने क्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर लीला भी कर रहे हैं, और अपने धाम में बुलाने के लिए हमें आकर्षित भी करते हैं। और प्रहलाद महाराज का देखिए, प्रहलाद महाराज इतने मतलब विनम्र थे, पिता के साथ कभी क्रोध नहीं किया, बहुत विनम्रता से बात करते थे, लेकिन उनकी विनम्रता, उनके उनको हजम नहीं होती थी, हिरण्यकशिपु को डाइजेशन नहीं होता था उसको। हाँ, विनम्रता भी है और साथ साथ क्या है, अस्वीकारता, मतलब विनम्रता भी है, और साथ साथ क्या कर रहा है वो, हिरण्यकशिपु की बात भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति छोड़ने के लिए जो कह रहा है उनकी बात कैसे कोई सुन सकता है, चाहे पिताजी क्यों ना हो। तो नम्रता से बात करते थे, कभी क्रोधित नहीं हुए, और प्रचार भी करते थे अपने असुर मित्रों को भी प्रचार किया उन्होंने। इतना आसान नहीं है वो, बहुत मुश्किल है। जैसे शिल प्रभुपाद भी विदेश में गए, जो म्लेन च्यवन थे, है ना, जो आसुरी प्रवृत्तियों वाले थे, उनको भी क्या किया उन्होंने, बड़े महान भक्त बना, भक्तों में परिवर्तन कर दिया। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी अपने सहपाठियों की जो असुर परिवार से थे उनको भी महान भक्त बना दिया प्रहलाद महाराज ने। और जो नरसिंह आरती, उसमें शुरुआत में आता है ना, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने, मतलब प्रहलाद महाराज को आह्लाद आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। भगवान बड़े बड़े उनको अ, आनंद आता है, अपने भक्तों को आनंद देने में खुशी आती थी। तो ऐसे प्रहलाद महाराज में विशेषता है कि जैसे श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत के जो तीसरा श्लोक है, यस, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतोवृत्ते षड्वीर प्रसिद्ध्यति, वहां पे बताते श्री रूप गोस्वामी कि हमें उत्साह, धैर्य, निश्चय, और आगे भी कुछ पॉइंट है, इसके साथ भक्ति करनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। भक्ति करनी है और हम सोच रहे हैं, अरे क्या भक्ति करनी है, क्या ये करना है, जब करो यार क्या झंझट है, तभी मतलब उत्साह नहीं है। लेकिन उत्साह के साथ क्या होना चाहिए, धैर्य और निश्चय होना चाहिए। धैर्य मतलब क्या है, कितनी भी बाधाएं क्यों ना है फिर भी पीछे नहीं हटेंगी। और फिर निश्चय मतलब क्या है, कि कृष्ण भावना ही ऐसी चीज है, ऐसी विधि है कि जिसका पालन करने से मुझे भौतिक जगत का और कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, उसी में सब कुछ मेरा क्या है, मराठी में कहते हैं ना, यातच माझे सौख्य सामावले आहे। हम्म, तो इसमें मुझे खुशी है, इसमें वास्तविक आनंद भक्त को प्राप्त होता है। तो मतलब जो भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा करके, उनकी भक्ति करके भगवान को संतुष्ट करने से स्वयं भी संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए
उनमें धैर्य, ये धैर्य बहुत विशेष गुण था उनमें। क्योंकि धैर्य था, इसलिए क्या है, कितना विरोध हुआ, मतलब बाहर के लोगों का विरोध होता तो बात आ रही, लेकिन घर वाले यहाँ तक पिताजी ही परेशान कर रहे हैं उनको, इतना विरोध हुआ फिर भी धैर्य के साथ वो क्या करते रहे, भक्ति में लगे रहे, भक्ति छोड़ी नहीं कभी। प्रचार भी कर रहे थे, भक्ति भी स्वयं भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे। और वो भी बहुत ही प्रेम के साथ, हाँ, किसी के साथ ऐसे नहीं कि मैं हिरण्यकशिपु का बेटा हूँ इसलिए ऐसे, हाँ, एक एक राजसिक भाव में नहीं कर रहे थे, बहुत प्रेम से विनम्रता से अपने मित्रों को सिखा रहे थे। इसे समझ सकते हैं कि उनमें प्रहलाद महाराज में ये विशेष गुण है। और नरसिंह भगवान भी अपने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मतलब अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया, प्रकट हो गए खंबे से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं वहां की, जो दो सेवकों की बात रखने के लिए। कौन से दो सेवक? एक तो प्रहलाद महाराज ने कहा था कि हाँ इस खंबे में है भगवान, तो वो भी सही करना था, सत्य करना था। और साथ साथ दूसरा क्या था कि भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था ना, घर में नहीं, बाहर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, ये नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, घर में नहीं, बहुत कुछ, ये क्या था ना, उस ब्रह्मा जी ने दिए हुए उस वरदान को भी सत्य की बरकरार रखते हुए क्या करना था, भगवान को ऐसे कुछ रूप लेकर आना था। तो वो भी उनकी भाई बात सत्य की, और ब्रह्मा जी की, और प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ इस खम्भे में भी है, वो बात भी सत्य करनी थी। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान प्रकट हो गए खम्भे से। तो ये बहुत विशेष दिलचस्प बात है कि भगवान हमें उनकी लीलाओं के बारे में सुनने के लिए या कहने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है, तभी संभव हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो ये हो गई, एक तो हमने देखा प्रहलाद महाराज के बारे में, नरसिंह भगवान का भी देखा। और हिरण्यकशिपु का हम देख सकते कि वो, मतलब ऊती नाम का एक विषय, ऊती मतलब जो कर्म करने की जो प्रेरणा है, हाँ, बुरे और तो अच्छे दोनों भी, लेकिन इसमें जो गलत कार्य करने की प्रेरणा उसको, मतलब वही कार्य कर गलत कार्य, उसको देख के किसी को क्या ये मिलता है, हाँ, एक गलत कार्य करना चाहिए ऐसे लगेगा ना, उसको देख के कोई लगे अरे गलत कार्य करके भी चल रहा है इसका, गाड़ी चल रही है, तो हम भी क्यों ना करें। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे अपने गांव में गए थे, और उनका पुराना कोई पहचान वाला, हाँ, वो ज्यादा पी के क्या हुआ था, सड़क के किनारे ऐसे पड़ा हुआ था, उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने देखा, अरे अरे तू इधर क्या कर रहे भाई? उसने कहा थोड़ी ज्यादा हो गई इसलिए ऐसे पड़ा। "अरे, ज्यादा हो गई? मुझे पता नहीं पीना पाप है, दारू पीना पाप है?" "अच्छा दारू पीना पाप है, ये मुझे पता नहीं था।" "अरे वो पड़ोस वाला वो पीता है उसको वो पाप लगे।" "अरे कोई पड़ोस वाला हो अड़ोस वाला हो, जो पीता है उसको पाप तो लगे नहीं।" "अच्छा, और क्या क्या करने से पाप लगता है?" तो उस साधु ने कहा कि देखो, व्यभिचार है, मांसाहार है, नशा पान है, जुआ खेलना, ये करने से पाप लगता है। अच्छा पाप लगता है, फिर उसका नतीजा क्या होता है? अरे नतीजा क्या, नरक में जाना पड़ता है। अच्छा नरक में जाना पड़ता है, ओहो हो। तो उसने पूछा कि तो हमारे गांव में जो जो सब ये कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे क्या? तो साधु ने, हाँ सभी, अरे देखो ये सब कर नरक में जाना पड़े सबको। तो उस व्यक्ति ने जो अभी, हम्म, यस, हो ही गया लास्ट। तो फिर क्या हुआ कि जो इन्होंने, थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो ये आ गया था। ठीक है। हम्म। तो उस व्यक्ति ने साधु से कहा, वो दारू पिया होता, साधु साधु ने जब कहा सबको नरक में जाना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा सबको नरक में जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ क्या करूं, मैं भी जाऊंगा उनके साथ, अकेले इधर क्या करूंगा मैं? बोले यही तो हो रहा है सब में, उनको पता नहीं कि हमको क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। अरे सब कर रहे तो वही करना है ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा लोग वो कर रहे हैं इसलिए वो अच्छा, ऐसे नहीं होता है। हाँ, अरे क्या दो चार लोग हैं सही नहीं, और यूट्यूब में इतने लाखों लोग देख रहे हैं तो अच्छा होगा नहीं, जरूरत नहीं है ऐसे, गलत चीज भी लाखों लोग देख सकते हैं ना, है ना? तो इसलिए ज्यादा लोग देख रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं होता है, जो शास्त्र के अनुसार है उसको देखना है। इसलिए धैर्य के साथ, उत्साह के साथ भक्ति करते रहे प्रहलाद महाराज,
और ध्रुव महाराज के पास, ध्रुव महाराज में निश्चय था, निश्चय, कि दृढ़ निश्चय से वो क्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्या करते थे, तोटा गोपीनाथ में जाकर वहां ये प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा 100 100 बार सुनते थे। 100 बार सुना था उन्होंने। इतनी महत्वपूर्ण है कथा। इससे में धैर्य और निश्चय प्राप्त होता है, जो भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्णा।